हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पार। कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के टॉप 17 प्रश्न अति महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, उसे बताने वाले हैं, उसकी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा कृपया करके। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके पास आ जाए। अब देखिए, हम जो आज प्रश्न करने वाले हैं 17 टॉप। अब देखिए प्रश्न इसमें किस प्रकार का होगा। ये जो प्रश्न है ये कॉलम लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला प्रश्न आज इसमें हम बताने वाले हैं। ये जो लुप्त संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना होता है। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर हमें इस ऑप्शन से ढूंढ के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो डालना होता है। तो हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। जूते आदमी का संबंध स्थापित करते हुए घोड़े का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसका संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आंसर आएगा वो ढूंढना है। जैसे आदमी का संबंध जूते से है तो आदमी जूता को पाँव में पहनता है, उसी प्रकार घोड़े क्या करता है, घोड़े किस चीज से चलता है, पहनता है? घोड़े का खुर से संबंध होता है। जिस प्रकार आदमी का जूते से संबंध है उसी प्रकार घोड़े का खुर से संबंध स्थापित होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए सही से। इस प्रश्न में दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करनी है। बेमेल आकृति में देखिए, ये आकृति में कहीं बीच में कट नहीं है, इस आकृति में भी बी में भी कहीं कट नहीं है, लेकिन यहाँ सी में एक वर्ग आयताकार जो आकृति है उसमें कट लगा हुआ है, लेकिन डी में भी कोई कट नहीं है। तो बेमेल आकृति में हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 4 को 32 से संबंध स्थापित करते हुए हमें 7 का आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात करना है। अब देखिए 4 को क्या किया जाए कि 32 हो जाएगा। 4 को हम क्या करें कि 32 प्राप्त हो, तो 4 को 4 8 32 यदि हम करते हैं, क्या 7 को 8 से गुना करें तो 7 8 56 आएगा। आंसर में कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एग्जाम में अचानक जो आपके दिमाग में आएगा वो हम प्रैक्टिस करके आपको बता रहे हैं। अब इसके डीपली हम जानेंगे कि 4 को 32 कैसे बनाया। तो 4 को क्या किया है, 4 का स्क्वायर किया, 4 चौकी 16 और 16 को 2 से गुना कर दिया, 16 दूनी 32। देखिए ये यदि किया गया है तो उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49 और 49 दूनी 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 1 9। देखिए 49 दूनी 98, तो हमारा आंसर क्या निकल गया। इस प्रकार इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे दिया हुआ है उसे ज्ञात करना है। अब इस तरह की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम या तो ऊपर से नीचे देखेंगे या नीचे से या बायां से दायां की तरफ जाएंगे। हम इसमें ऊपर से नीचे का ही चाहे बायां से दायां देखते हैं। 14 को 12 से यदि हम घटाते हैं तो 7 प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार 11 में 12 यदि घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है। तो ये दाहिना से बायां हमारा संभव नहीं दिख रहा है, तो हम बायां ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। 14 8 और 11 को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 1 4 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 1 3। जब इसको हम जोड़ते हैं टोटल तो 33 आ रहा है। अब इस प्रकार इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, ये 7 6 13 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 1 3।
इसका मतलब इसमें इस टेबल में जो पैटर्न लगा हुआ है वो संख्याओं का जोड़ का पैटर्न लगा हुआ है। अब हम इसका जोड़ निकालेंगे तो 12 12 दूनी 24 और 24 में कितना जोड़ेंगे 33 होगा। 24 में हम 9 जोड़ देंगे तो हम पैटर्न पे आ गए, 33 ले आए तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक स्थान के चिन्ह पे 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। तो ऑप्शन सी 9 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रामू की माता ने रामू से कहा मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। रामू नाम का लड़का है, रामू नाम का लड़का। अब देखिए रामू हमने लिखा, रामू ने कहा मेरी माता, इसकी माता, रामू की माता, रामू की माता का माता, मेरी माता का एक बेटा है, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र, इसका एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत नाम है। चलिए डायग्राम बना दिए, अब आंसर ढूंढिए। अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है, रामू और अच्युत के बीच। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रामू की माँ, रामू की माँ की माँ, रामू की माँ की माँ नानी हो गई, ये नानी। जब ये नानी हो गई तो नानी का बेटा क्या हो जाएगा, नानी का बेटा मामा, नानी का बेटा मामा और मामा का बेटा ममेरा भाई, मामा का बेटा ममेरा भाई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा ममेरा भाई, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि रामू की माता ने रामू से कहा मेरी माता का एक बेटा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, ए को 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, तो सी को 4 लिखेंगे चूंकि सब में एक एक प्लस करके लिखे हैं, और एफ को 7 लिखेंगे, एफ 6 था, ई को 6 लिखेंगे। अब हमने सबका कोड डाल दिया, हमें निकालना है एफ ए सी ई का कोड। एफ का कोड यहाँ पे कितना हो गया 7, ए का कोड 2, सी का कोड 4, ई का कोड 6। तो 7 2 4 6 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। इसमें से एम है, यहाँ पर एम है, आई है, डबल एस है, आई है 2 आई, ओ है, एन है, ये बन सकता है। सी है, देखिए यहाँ सी है, ओ है, एम है, डबल एम है यहाँ पे, और डबल ओ भी है और एन भी है, तो ये भी बन सकता है। एम है, आई है, एम है, आई है, डबल एस है, आई है, डबल आई भी है, इसमें एल लेकिन नहीं है। इस कमिश्नर में एल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है हमारा नहीं बनेगा इस कमिश्नर शब्द से। 4 बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति जाएगी। प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति जाएगी। अब इसको देखिए क्या है। इस आयताकार बॉक्स में वृत्ताकार चित्र के अंदर एक अष्टभुज बना हुआ है।
अगली चित्र में क्या हुआ, खष्टभुज बाहर हो गया। ये खष्टभुज क्या है, ये बाहर हो गया और वृत्ताकार की आकृति अंदर चला गया। तो सेम इसी प्रकार की आकृति जब यहाँ निर्माण होगा कि बाहर का जो आकृति था अंदर की आकृति बाहर हो गई, तो अंदर की आकृति यहाँ बाहर हो जाएगी, तो बड़ी आकृति बनेगी अंदर वाली आकृति। अंदर की आकृति बाहर हो गई। अब अंदर की आकृति बाहर हो गई और अंदर में बाहर की आकृति अंदर चली गई। त्रिभुज का निर्माण अंदर चला गया, ये त्रिभुज का निर्माण अंदर हो गया। तो यही आकृति जो होगा जिस आकृति में, वो आकृति हमारा उत्तर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आकृति ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आकृति नहीं है, ये गोल वृत्त इसमें कहीं है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 है। अब देखिए 2 ढूंढना है और 2 के ठीक पहले 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। तो 1 2 हो गया, 2 के ठीक पहले 7 होना चाहिए और 9 नहीं, ये नहीं होगा। 2 के ठीक पहले 7 होना चाहिए, यहाँ पे है 7 और ये 9, 2 हो गया। अब देखिए 2 के पहले 7 होना चाहिए, 9 3 हो गया, और 2 के पहले 7 होना चाहिए, 9 4 हो गया। मतलब इसमें कुल 4 2 ऐसे हैं जिनके 2 के पहले 7 और ठीक बाद में 9 है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खिलाड़ियों की संख्या दी गई है डायग्राम में। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसका मतलब क्रिकेट का जो गोला है ये पूरा गोला हमारा यहाँ से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब इसको हम खत्म कर देंगे पूरे गोले को, क्रिकेट खेलता ही नहीं है प्रश्न के अनुसार हमें आंसर ढूंढना है, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। जब ये पूरा खत्म हो गया तो हमारे पास जो आकृति बची, अब उसमें से कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल यह हॉकी वाला है, आकृति ये फुटबॉल वाला है और दोनों खेलता है। तो ये आकृति हमारा 15 खिलाड़ी जो है, 15 खिलाड़ी जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये 15 खिलाड़ी जो दिख रहा है आपका, ये 15 खिलाड़ी आपका आंसर हो जाएगा और 15 खिलाड़ी ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया है, दी गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब देखिए इसमें भिन्न संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो कोई सम संख्या है, कोई विषम संख्या है। भिन्न संख्या ज्ञात करने के लिए जोड़ घटाव, भिन्न संख्या ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न संख्या में हम जोड़ घटाव गुणा भाग सारे गणित की संक्रियाओं लगा के एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, घन सब लगा के हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये सम संख्या नहीं है ना विषम संख्या चारों में। अब देखते हैं 7 से भाग लगता है, 7 नंबर 63, 7 चौके 28, लेकिन 7 से इसमें नहीं लग रहा है। ये 7 का भाजक भी नहीं है, गुणज भी नहीं है। अब इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 63 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 28 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन 9 3 का वर्ग है। 9 क्या है, 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग 9 है। इसका मतलब है इस चारों संख्या में ऑप्शन 2 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो 3 का वर्ग है। बाकी वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है BDFH। BDFH को कन्वर्ट किया है JLNP में, इसके भी संबंध स्थापित करना है। उसी प्रकार RT,
वी एक्स का हमें ज्ञात करना है। अब देखिए संबंध कैसे निकालेंगे। बी 2 नंबर पे होता है, ये हमें पता है। 4 नंबर पे डी, एफ 6 पे, एच 8 पे होता है। अब ये जब हम लिख दिए तो 2 को में कितना जोड़ के ये वो 9 बनाया। जे कितना पे होता है? 10 पे होता है। जे जो होता है किस नंबर पे होता है? 10 नंबर पे। तो 8 जोड़ने से हमें 10 प्राप्त हो गया, तो यहाँ 8 जोड़ा गया। 4 में कितना जोड़े कि 12 हो गया, 8 जोड़े मतलब +8 का यहाँ पे हमें दिख रहा है। +8 6 8 14 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। +8 का यहाँ पैटर्न लगा हुआ है। जब यहाँ पे +8 का पैटर्न लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसमें भी +8 का ही पैटर्न लगाएंगे। सेम पैटर्न से हम संख्या अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। 8 प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे और 8 प्लस करेंगे तो आर हमारा होता है 18 पे, टी 20 पे, भी 22 पे और एक्स 24 पे। अब 18 में 8 जोड़िए, 18 8 कितना हो जाता है? 18 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाता है। इसका मतलब जेड से शुरू हो जाएगा और जेड वाला एक ही है। हम एग्जाम में इसके अलावे ऑप्शन नहीं जाएंगे आगे, हमारा आंसर यहाँ पे ही निकल गया। लेकिन हमें आगे बताना जरूरी होता है, आपको समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि 20 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमारा 28 होगा और 26 जेड हुआ, 27 ए हो गया और 28 बी हो गया, ये 28 हो गया। 22 में इसी प्रकार हम 8 जोड़ेंगे तो 30 होगा, जो कि डी के स्थान पे 30 आ जाएगा। 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 होगा और 32 हमारा एफ के पास हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर निकला, जो ऑप्शन 3 में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कथन पढ़िए। कथन ही आपका सर्वसत्य होता है इस तरह के प्रश्न में। प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। अब निष्कर्ष पे आइए। कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, तो कुछ लोग तो होते ही हैं कथन के अनुसार। तो हमारा निष्कर्ष जो है एक सही है। निष्कर्ष 2, सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। इस कथन में सरकारी कर्मचारी का कोई जिक्र नहीं है। इस स्टेटमेंट में, इस कथन में सरकारी कर्मचारी का कोई जिक्र नहीं है, तो निष्कर्ष सेकंड गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, बाकी नहीं निकलता है। तो इस प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या किया? बीडीएफ को HJL सीरीज है ये, और सीरीज को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लाके रखा है। इसका इंट्रोगेटिव मार्क का सही आंसर ढूंढना है। बी को क्या किया है? एच में कन्वर्ट किया। तो बी होता है 2 नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पे। 2 में कितना जोड़ा? जो 8 हो गया 6 जोड़ने से। तो उसी प्रकार एच को 8 में 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा? एन होता है 14 नंबर, तो इसमें भी 6 जोड़े तो 14 हो गया। उसी प्रकार एन में कितना जोड़ेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, तो एन में हम 6 जोड़ेंगे। 14 में 6 जोड़े तो 20, 20 का मतलब टी हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा टी आ जाएगा। अब दूसरा लेटर देखिए, 4 नंबर को 10 नंबर बनाया, इसका मतलब इसमें भी 6 का प्लस किया है। तो 6 का प्लस ये किया है, तो 6 का प्लस का ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है। देखिए यहाँ भी 6 प्लस किया है, मतलब 6 का यहाँ पे सीरीज लगा हुआ है। तो P हमारा होता है कितना? P होता है 16 और 18। 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 4, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। 22 कहाँ पे होता है? भी हमारा 22 होता है। और 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 और 24 x होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? TVX। ये TVX हमारा ऑप्शन 3 में दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। अब विषम की पहचान करना है 15 नंबर क्वेश्चन में। विषम की पहचान कैसे करेंगे? तो हम कैसे करते हैं, ये 1 नंबर पे होता है, इसमें 3 जोड़ा तो D हो गया और फिर 3 जोड़ा तो 6 हो गया, मतलब +3 का इसमें है। 2 में यदि 3 जोड़ते हैं तो 5 और 5 में 3 जोड़ते हैं, 5 में 3 जोड़ते हैं, देखिए 4 2 छोड़ने, यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़े हैं 5 और 2 7, यहाँ 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा है। देखिए इसमें L 12 12 3 15, 3 जोड़ा है और 15 2 17, यहाँ 2 जोड़ा है। यहाँ पे 19 19 19 2 21 21 2 23। अब देखिए इसमें भिन्न कैसे निकला। ये हमारा पैटर्न जो है 3 + 2 + का है, इसमें लगा हुआ, इसमें भी 3 + 2 + का लगा हुआ है, इसमें भी 3 + 2 + का लगा हुआ है, लेकिन इसमें 2 + 2 का लगा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन 4 बाकी तीनों ऑप्शन से भिन्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को सही से समझिए। अरुण जो है, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, तो इलियास ऊपर हो जाएगा, इलियास नीचे हो जाएगा। इलियास से तेज दौड़ता है, ठीक है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता, दिनेश से कम दौड़ता है। अरुण दिनेश से कम दौड़ता है, तो दिनेश ऊपर आ जाएगा। दिनेश से कम दौड़ता है, दिनेश से कम दौड़ता है। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, दिनेश जो है चंदर से, दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, तो दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। तो चंदर हमारा यहाँ पे एक नाम जुड़ जाएगा, चंदर, यहाँ पे एक नाम जुड़ जाएगा, चंदर से तेज दौड़ता है दिनेश, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता। तो विक्रम हमारा ऊपर में आ जाएगा, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला विक्रम। सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज हमारा विक्रम दौड़ रहा है। ये तो ढूंढना था आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए देखिए ये खष्टभुज दिया हुआ है, इस खष्टभुज के अंदर एक स्टार है, दूसरा में ये स्टार खिसक के, ये स्टार खिसक के यहाँ आ गया इस चित्र में, और एक आकृति त्रिभुज का जुड़ गया यहाँ पे। देखिए उसी प्रकार तीसरी आकृति में क्या हुआ है कि ये स्टार खिसक के यहाँ चला गया और एक आकृति और प्लस हो गया, जो वृत्त की आकृति यहाँ पे प्लस हो गया। तो हम अगला जो आकृति बनेगा, ये स्टार खिसक के आ जाएगा नीचे, नीचे आ जाएगा स्टार खिसक के खष्टभुज में। पहले तो खष्टभुज बना लीजिए, खष्टभुज बनाने के बाद आपकी आकृति जो बनेगी, ये खिसक के यहाँ से नीचे आ जाएगा ये स्टार। देखिए ये स्टार कहाँ आ जाएगा खिसक के, ये स्टार नीचे आ जाएगा खिसक के। एक खष्टभुज बना लीजिए, खष्टभुज में आकृति आपका ये स्टार नीचे जब खिसक के आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा स्टार, स्टार नीचे आ जाएगा, त्रिभुज आपका यहाँ आ जाएगा, त्रिभुज की आकृति यहाँ और वृत्त की आकृति यहाँ, और एक नई आकृति जो है इसमें एस है, एस की आकृति यहाँ आ जाएगी। अब इस प्रकार की आकृति हम कहाँ पाते हैं? ये ए में नहीं पाते हैं, ए ऑप्शन में नहीं पाते हैं, बी में भी कहीं नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
डी में कहीं नहीं दिख रहा है, चूंकि यहाँ पे एस है, यहाँ पे त्रिभुज वाला आकृति होगा, यहाँ पे त्रिभुज होगा, यहाँ पे वृत्त होगा और यहाँ पे एस आकृति, जो हमारा सी ऑप्शन सही दिख रहा है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।